हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी ब्रुनेई की यात्रा पर हैं। ये खबर अब तक आप लोगों को मिल चुकी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भारतीय पीएम के द्वारा, यानी कि जब से डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश हुए हैं इंडिया और ब्रुनेई के बीच में, तब से यह किसी भारतीय पीएम की पहली आधिकारिक यात्रा है। यानी कि पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं पिछले 40 सालों में, जब से यहाँ पर दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित हुए हैं, ये पहले पीएम बन चुके हैं। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का एक आर्टिकल देख सकते हैं, पीएम मोदी अराइव इन ब्रुनेई, कमेंस 2 नेशन विजिट, नेक्स्ट स्टॉप इज सिंगापुर। यानी कि 3 और 4 सितंबर को ये ब्रुनेई की विजिट पर हैं और अगला विजिट इनकी, यानी 2 देशों की विजिट पर हैं। अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, अगला स्टॉप इनका सिंगापुर होने वाला है, राइट। और मैंने आपको जैसा बताया कि 40 सालों के इतिहास में जब से डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश हुए हैं, तब से ये क्या है, पहले भारतीय पीएम हैं जिनकी यहाँ पर यात्रा देखने को मिली है। सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने के बाद इनको ह्यूज वेलकम दिया गया है और बहुत भव्य लेवल पर इनका यहाँ पर स्वागत किया गया है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये फुटेज जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर है वो आप एक बार देखें ज़रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है। उसके बाद यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी इनको दिया गया और यहाँ पर जो यहाँ के किंग हैं उनके द्वारा इनको इनवाइट किया गया था और उसके बाद पीएम की विजिट यहाँ देखने को मिल रही है। और अपनी विजिट के दौरान इन्होंने यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, उनके साथ भी मुलाकात की। इस तरीके से किसी भारतीय पीएम के द्वारा यहाँ पर पहुँचने के बाद ये पहली आधिकारिक यात्रा थी। यहाँ पर इनका बहुत बड़े लेवल पर क्या है, स्वागत किया गया, राइट। अब आगे अगर हम लोग समझें चीज़ों को, तो जैसा मैंने आपको बताया, ब्रुनेई एक क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और यहाँ पर करीब 4.5 लाख की आबादी है और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी ब्रुनेई के द्वारा काफ़ी सराहा जाता है और इसका यह क्या है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक अहम भागीदार भी है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुल्तान हाजी हसनल बोलाकिया, इनके द्वारा क्या है, इनको आमंत्रित किया गया था इस देश की विजिट करने के लिए। इसके बाद इनकी यहाँ पर आधिकारिक यात्रा देखने को मिली है। यहाँ पर पहुँचने के बाद पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह दोनों देशों के संबंधों को बहुत अत्यधिक ऊंचाइयों पर भी आगे ले जाएगी, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, पीएम मोदी अराइव इन ब्रुनेई एंड गेट्स वार्म रिसेप्शन बाय क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस के द्वारा जो है इनको वार्म वेलकम यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा गार्ड ऑफ ऑनर भी, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर दिया गया। और सेकेंड थिंग यहाँ पर बात करें तो ये दोनों देश अपने और संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आगे अगर हम लोग समझें चीज़ों को, तो ब्रुनेई निश्चित तौर पर एक छोटा देश है, लेकिन यह क्या है, समृद्ध है किसमें, तेल के मामले में। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाऊं कि यह किस जगह पर लोकेटेड है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग मूव करेंगे यहाँ पर इंडिया से ईस्ट की साइड में, तो ईस्ट की साइड में जब आप जाएंगे तो साउथ चाइना सी वाले रीजन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ब्रुनेई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोर्नियो आइलैंड जो है उसके नॉर्थ साइड में ये कंट्री क्या है, अवस्थित है, राइट। और यहाँ पर जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, यहाँ पर कई बार इसको भी चाइना का जो एग्रेशन है उसको फेस करना पड़ता है। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर समझें तो ब्रुनेई की जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो किंग है उसी के द्वारा रूल किया जाता है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलय भाषा है, राइट। और साथ ही साथ हम लोग समझें यहाँ पर, तो मोस्टली जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर क्या है, मुस्लिम है। तो यह एक मुस्लिम आबादी वाला देश है, आप ये कह सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जो सुल्तान या प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि जो किंग सुल्तान कहा जाता है, वही यहाँ क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम बताया अभी आपको कि हसनल बोलाकिया, जिनके निमंत्रण पर जो है इनको यहाँ पर भेजा गया है। और क्राउन प्रिंस अल मुहातिदीन बिल्लाह हैं, जिनके द्वारा इनको यहाँ पर रिसीव किया गया था, जो मैंने आपको पीछे आपको फुटेज दिखाई है, राइट। टोटल ज़्यादा एरिया नहीं है, 5765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है क्या है, ये एक देश है, राइट। और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि 4.5 लाख की आबादी है और इनकी जीडीपी की बात करें तो 33.875 बिलियन की
पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 145th क्या है जीडीपी के मामले में ये देश उतरता है। वहीं अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो इनकी करेंसी ब्रुनेई डॉलर है, राइट। इस तरीके से क्या है, यह देश काफ़ी अहम हो जाता है भारत के लिए भी, और भारत के द्वारा पहले प्रधानमंत्री का विजिट करना भी काफ़ी इसमें चीज़ों को, दोनों देशों के संबंधों को और बढ़ावा देने पर भी फोकस करेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग समझें इसमें और आगे तो तेल और गैस पर ही मुख्यतः क्या है यह देश आधारित है। ब्रुनेई एशिया में दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है, क्योंकि बहुत कम आबादी है इसलिए पर कैपिटा इनकम भी क्या है यहाँ की ज़्यादा है। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उनके द्वारा 2023 में ब्रुनेई के दारुसलम में आयोजित 11वें भारत आसियान या आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 8वें EAS शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन्होंने यहाँ का दौरा किया था। और वर्तमान में पीएम मोदी के द्वारा जो यात्रा की जा रही है यह किसी भारतीय पीएम के द्वारा स्पेशली इस देश को विजिट करने के लिए क्या है ये पहली यात्रा है, राइट। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान की बात की जाए तो इन दोनों की मुलाकात 2014 में भी देखने को मिली थी, जब नई पई यानी कि 2025वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, राइट। और दोनों देशों के बीच अगर बात करें तो 2017 में भी मुलाकात देखने को मिली मनीला में, जब पूर्वी ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का दौरान यहाँ किया गया था, राइट। तो भारत और ब्रुनेई के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम साबित होगा। साथ ही अगर हम लोग ब्रुनेई की इकोनॉमी की बात करें तो साल 2023 में ब्रुनेई दारुसलम का भारत के साथ कुल व्यापार जो है वो 195.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत अगर ब्रुनेई के संबंधों में बात करें तो यहाँ पर जो भारत मुख्य उत्पाद हैं जिनको निर्यात करता है वो ऑटोमोबाइल, परिवहन, चावल और मसाले, इस तरह की चीज़ें क्या है भारत से ब्रुनेई को भेजी जाती हैं। और भारत ब्रुनेई से सबसे बड़ा कच्चे तेल का एक आयातक भी यहाँ पर रहा है, राइट। और हर साल 500 से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल यहाँ पर आयात किया जाता है। अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, यानी कि वो लोग जो भारत मूल के हैं या भारत से किसी तरह संबंधित हैं और वहाँ पर रह रहे हैं, तो कुल 4.5 लाख की आबादी में यहाँ करीब 14,500 लोग ऐसे हैं जो भारतीय हैं या भारतीय मूल से संबंधित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भारतीय लोगों का योगदान भी क्या है बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, भले ही वो शिक्षा की फील्ड में हो, डॉक्टर की फील्ड में हो, इंजीनियरिंग या IT पेशेवर हों, राइट। अभी क्या है आज यहाँ पर पीएम मोदी पहुँचे हैं, इसके बाद दोनों देशों के बीच में विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आपको जो पैक्ट हैं और MOU हैं वो देखने को मिल सकते हैं, भले ही वो रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर जो अर्थव्यवस्था है उसके क्षेत्र में हो या और भी अदर सेक्टर हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में कई सारे MOU देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो भी अपडेट्स आएगी मैं उससे संबंधित वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर लेकर के आ जाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।